वजीर आजम ने इस्तीफा दे दिया। तरक्की याफ्ता ममालिक में यही रिवायत रही है। माजी में कई सरबराहान ममलकत और वज़ीर आज़म ने अखलाकी बुनियादों पर अपने इस्तीफे कौम के सामने रख दिए। हमें बरतानिया में भी यही मिसाल मिलती है, जहां बोरिस जॉनसन ने कोविड-19 की खिलाफ वर्जी करने पर अपना इस्तीफा पेश कर दिया और उसके बाद यके बाद दीगरे कई वज़रा के इस्तीफे सामने आए। और अब न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म जसिंडा आर्डर्न, जिन्हें पूरी दुनिया में कदर की निगाह से देखा जाता है, उन्होंने भी अपना इस्तीफा पेश कर दिया है। जसिंडा आर्डर्न न सिर्फ न्यूजीलैंड बल्कि पूरी दुनिया में जानी और मानी जाती थी और एक स्ट्रॉन्ग खातून लेडी के तौर पर पूरी दुनिया में सुपर वुमेन के नाम से भी जानी जाती थी। कई एजाज जसिंडा आर्डर्न ने अपने नाम किए। 2017 में जब उन्होंने अपना मनसब संभाला तो उस वक्त उनकी उम्र 37 बरस थी और यूं वो पूरी दुनिया में सबसे कम उम्र तरीन वजीर आजम बनकर पूरी दुनिया के सामने आई। इस वक्त उनकी उम्र 42 बरस है। उन्होंने इस्तीफा दे दिया। वो कहती हैं कि मौसम गर्मा के दौरान मैंने बहुत सोचो विचार की कि क्या अब मुझ में इतनी एनर्जी बाकी है कि मैं अपनी नेशन के लिए सर्व कर सकूं, क्या मुझ में तवानाई है कि मैं न्यूजीलैंड की फलाह के लिए काम कर सकूं। तो इस पे सोचो विचार के बाद उनकी जो पार्टी का एनुअल डिनर था उसमें उन्होंने ऐलान किया कि अब वो इस अपने मनसब को बरकरार नहीं रख सकती, अब उनमें इतनी सख्त नहीं है और वो इस्तीफा दे देंगी। और ये भी साथ कहा कि अगर मैं वज़ीर आज़म रहती हूँ और डिलीवर नहीं कर पाती तो ये न्यूजीलैंड के लिए नुकसानदेह है। तो यानी ये समझ आया कि उन्होंने जब समझा कि वो अब अपनी तवानाई और एनर्जी को बहाल नहीं रख सकती हैं तो उन्होंने सोचा कि अब न्यूजीलैंड का, अपने मुल्क का नुकसान नहीं करना, अपने मनसब से चिमट कर नहीं बैठना और यहाँ से किनारा कशी इख्तियार करनी है। ये वो खातून है जिन्होंने पूरी दुनिया में कम उम्र तरीन लीडर के तौर पर पहचान बनवाई और साथ साथ इनकी एक और भी पहचान है। वो पहचान ये है कि ये पूरी दुनिया में दूसरी ऐसी खातून हैं जिन्होंने अपने मनसब के दौरान अपने बच्चे को जन्म दिया। इससे पहले पहली खातून थी 1990 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद, जिन्होंने 1990 में बख्तावर भुट्टो को जन्म दिया था जब वो वज़ीर आज़म थी, वज़ीर आज़म पाकिस्तान। तो यूँ दूसरी वज़ीर आज़म जसिंडा आर्डर्न थी जिन्होंने अपने ऑफिस के दौरान यानी कि अपने सर्विंग के दौरान अपनी बेटी को जन्म दिया। जसिंडा आर्डर्न ना सिर्फ एक लीडर बल्कि मजबूत असाब की मालिकन भी थी। जब 2020 में एक इंटरव्यू के दौरान ज़लज़ला आता है तो वो सहमती नहीं है, वो डरती नहीं है, बल्कि बड़े इत्मीनान से अपने इंटरव्यू को जारी रखती हैं। उस दौरान ज़लज़ला भी आता है। होस्ट पूछते हैं कि क्या आप मुतमईन हैं, क्या आप इंटरव्यू छोड़ना चाहती हैं, तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं बिल्कुल मुतमईन हूँ और बड़े मुतमईन अंदाज में उनके चेहरे के तासुरात बदलते हैं और उसके बाद वो इंटरव्यू को जारी रखती हैं। मुस्लिम दुनिया में भी उनकी खासी पहचान थी। यही वजह थी कि सितंबर 2022 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के इजलास के दौरान वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने जसिंडा आर्डर्न के साथ तस्वीर बनाई, अपने ट्विटर पर शेयर की और साथ कहा कि ये मेरी पसंदीदा तरीन खातून हैं और पसंदीदा तरीन लीडर हैं। मुसलमान दुनिया में भी जसिंडा आर्डर्न का मुस्बत तशख़्ख़ुस रहा है। 2019 में जब क्राइस्ट चर्च में मसाजिद में दहशतगर्दी के हमले होते हैं तो उस दौरान जसिंडा आर्डर्न पूरी दुनिया और ख़ास तौर पर मुस्लिम दुनिया के सामने एक मुस्बत पहचान के साथ सामने आती हैं। वो इस्लामी लिबास में उन मुतासरा ख़ानदानों से मिलती हैं, इज़हार हमदर्दी करती हैं और सरकारी सतह पर उन लोगों से और पूरी दुनिया में बसने वाले मुसलमान जिनकी दिल आज़ारी होती है उन सब से माफ़ी मांगती हैं। On behalf of the government, I apologize. जसिंडा आर्डर्न जिन्हें पूरी दुनिया में जाना और माना जाता था, बेनज़ीर भुट्टो के बाद वो दूसरी ऐसी खातून थीं जिन्हें एक लीडर के तौर पर पूरी दुनिया में समझा जा रहा था, देखा जा रहा था, परखा जा रहा था और साथ ये सोचा जा रहा था कि बेनज़ीर भुट्टो के बाद एक जसिंडा आर्डर्न एक ऐसी खातून हैं जो ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पर बहुत अहम किरदार अदा करेंगी। जसिंडा आर्डर्न ने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, नस्ल परस्ती, रेसिज्म के ख़िलाफ़ और साथ ही साथ कोविड के ख़िलाफ़ बहुत भरपूर काम किया और अहम किरदार अदा किया। 7 फरवरी 2023 को वो अपने ओहदे से सुबकदोश हो जाएंगी और अक्टूबर 2023 में न्यूजीलैंड में नए इंतखाबात होंगे। दानिश हुसैन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।